दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी भारल बात कर रहा हूं और ये ऑडियो नोट बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको अभी भेज रहा हूं और ये थोड़ा लंबा हो सकता है जिससे आप उसे समझ सकें, जान सकें और एक्शन ले सकें। और ये मैं बात कर रहा हूं फैमिली यूनियन के संबंध में। ये आपके हर लीडर तक बात जानी चाहिए, समझनी चाहिए और आपको इस पर खास तौर से ध्यान देना होगा। दो बातें हम हर बार समझ रहे हैं कि एक होता है डिजिटल मेथड, एक होता है फिजिकल मेथड। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि डिजिटल मेथड की रीच ज्यादा होती है, फिजिकल का इम्पैक्ट ज्यादा होता है और हमको वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दोनों को यूज करना है। ऐसी हम बात टिकट की करते हैं। जब हमारे पास हाथ में टिकट होते थे, पेपर टिकट होते थे, तो हम जाके आदमी को देते थे, हम प्रमोशन करते थे, हमारे को पता होता था किसने कितने टिकट लिए, हमने अपनी डाउनलाइन में किसको कितने टिकट दिए। उसकी तकलीफें अलग थी, वो सब तकलीफों में भी गिनाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जब डिजिटल टिकट आ गए हैं तो अभी हमारे पास में टिकट नहीं है, हर आदमी के पास पावर है कि वो जाके टिकट को बाय कर सके। एज ए लीडर आपको ये पता नहीं होता है कि अब हमारी टीम में किसने टिकट ले लिए, किसने नहीं ले लिए, हमने किसको टिकट दे दिए, किसको नहीं दे दिए। और दूसरा, हम जब हाथ में टिकट किसी को देते थे तो हम प्रमोट करते थे फिजिकली इस प्रोग्राम को या फोन पे प्रमोट करते थे। अब लीडरशिप ने क्या समझ लिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, प्रमोशन हो गया। हमने उसको ब्रॉडकास्ट में डाल दिया तो समझिए प्रमोशन हो गया। बस यही तकलीफ है। ये बिजनेस पर्सनलाइज्ड है। हम जब तक प्रमोशन का बिजनेस है, जब तक हम पर्सनल प्रमोशन नहीं करते तब तक काम नहीं होता है। इसलिए आप इस बिजनेस इस फंक्शन के प्रमोशन में एक प्रोजेक्ट है। ये कितनी लैख, एक लैख से कितने लोग, एक लीडर के कितने कितने नंबर्स, उसकी कितनी लैख, ये सब प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होगा, पेपर वर्क करना होगा, पेपर पे लिखना होगा। और फिर डेट वाइज इस तारीख तक मुझे ये टारगेट पूरा कर लेना है नंबर्स का। देखो, आप ये जानते हो कि फंक्शन में आप एक बार लोगों को लेकर आ गए, फिर काम तो फंक्शन करता है, आपको सब उनको बिठाना है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस काम पे एक प्रोजेक्ट काम करें। यही सफलता का रीजन है, यही सफलता है। उसमें जो लॉ ऑफ एवरेज आएगा वो अलग आएगा। हम जब किसी आदमी को टिकट देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन सी लेग में किस आदमी के पास कितने टिकट जा रहे हैं और हम उसे पर्सनली प्रमोट करें या हम फोन पे प्रमोट करें या हम जूम पे प्रमोट करें और हाथ के हाथ उसको लिंक देके क्लिक करवाएं और टिकट बाय कराएं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टिकट में आज के दिन कितने, आपकी टीम में आज के दिन कितने टिकट गए। आपको पता होना चाहिए हफ्ते में कितने टिकट चले गए, इतने दिन और रह गए, मेरा टारगेट इतने का है तो मुझे दिन कितने टिकट निकालने। सपोज करो उदाहरण के लिए कि आज मान लो 20 दिन बचे हैं और आपका टारगेट है 200 नंबर्स टोटल टीम से, तो आपको दिन के 10 टिकट तो आपकी टीम में जाने ही चाहिए। अगर दिन के 10 टिकट आपकी टीम में नहीं गए तो फिर आप उस टारगेट को कैसे अचीव करोगे। और जो 10 टिकट कैसे जाएंगे उसका आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भैया मेरे ये 5 लीडर हैं, इन 5 लीडर्स को रोज के 2 टिकट निकालना जरूरी है। ये जो 3 लीडर हैं इनको रोज का 1 टिकट निकालना जरूरी है। इनको हफ्ते में 1 टिकट है। मुझे ये काम करना है, मुझे इनकी हेल्प करनी है, मुझे उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है। आप टीम में लोगों से कहें कि आप मुझे नंबर दो, मैं आपकी टीम से बात करता हूं, या कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो या जूम पे लो। पर्सनलाइज प्रमोशन इंपॉर्टेंट है, तब ही लोग फंक्शन में आएंगे। और जितने लोग मैं ये देख रहा हूं कि फंक्शन के बाद 3 महीने बाद आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा, आपका पिन क्या होगा, आपका चेक कितना बड़ा होगा। जनवरी में फंक्शन निपट गया, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा, जो 10 अप्रैल को चेक आएगा वो कितना बड़ा आएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको पर्सनलाइज लेवल पे ही काम करना होगा, फोन कॉल करने होंगे, फॉल पे प्रमोशन करना होगा। और जितना बढ़िया प्रमोशन आप कर सकते हैं, जितनी एक्साइटमेंट से कर सकते हैं, हमें सच बोलना है, झूठ नहीं। प्रमोशन का मतलब झूठ बोलना नहीं होता है, प्रमोशन का मतलब सच बोलना होता है। प्रमोशन का मतलब लोगों को उस पिक्चर के बारे में ज्ञान करा देना होता है। क्या पिक्चर बनेगी, क्या फैमिली यूनियन होता है, हमने देखा है, हमने लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आप उसको देखिए एक बार, मेरी बात पे विश्वास करिए। आपको मजा नहीं आया तो मैं उसके पैसे आपको वापस कर सकता हूं, लेकिन आपको 3 दिन सुबह 9 से रात को 9 तक आपको बैठना होगा, देखना होगा, एक जगह पे सिर्फ बैठ के आप बिल्कुल छुट्टी ले लीजिए। एक बात और है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि लोग संडे की भरोसे ना बैठे रहें कि यार हम फ्राइडे और सैटरडे तो हम फिर ऑफिस चले जाएंगे, रात को देख लेंगे और संडे पूरा दिन देख लेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। 3 दिन का फंक्शन, 3 दिन का अगर मान लो फिजिकल फंक्शन में आदमी आता तो क्या वो 1 दिन के लिए आता? जो आता है हम तो मना करते थे भाई साहब मत आओ, वो 3 दिन की रिदम है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जिसको आप टिकट दे रहे हो उससे बोलो भाई साहब फ्राइडे की आप छुट्टी ले लो, सैटरडे संडे छुट्टी होती है और आप बिल्कुल हिलना नहीं। उसको बिल्कुल ऐसा प्रमोशन करो, बिल्कुल ऐसा बताओ कि बिल्कुल वो उठे नहीं, बिल्कुल नहीं जाए कहीं, मतलब बाथरूम में जाना हो तो अपना डिवाइस लेके जाए, घर पे बैठे। मतलब ये बहुत 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 जरूरी है।
और इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि लोग फ्राइडे मॉर्निंग में टाइम पे 9 बजे बैठ जाएं और संडे की रात को जब प्रोग्राम खत्म हो तब उठें, तब ही उसको प्रोग्राम का मजा। वरना लोग कहते हैं हाँ हमने अटेंड कर लिया, वो रिस्पॉन्स ही आपको नहीं आएगा, वो रिजल्ट ही आपको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वे फ्राइडे उन्होंने देखा नहीं, ऑफिस चले गए, सैटरडे आधा दूरा देख लिया, संडे को देख लिया, मजे नहीं आया, पहले क्या हुआ 2 दिन, बाद में क्या हुआ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। थोड़ी ताकत इस जस्टिस से आपको लगाना होगी कि लोग 3 दिन लगा। इससे बढ़िया सुविधा और कब हो सकती है और कहाँ हो सकती है कि घर में उनके घर में फैमिली रियूनियन आ गया। इससे बढ़िया सुविधा कहाँ हो सकती है कि वे घर में बैठ के फंक्शन को देख रहे हैं। इससे अच्छा और कहाँ हो सकता है कि उन्हें विदाउट एनी पेन उनको ये फंक्शन घर में मिल रहा है। अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, अगले साल की परिस्थिति क्या होगी, विनिंग टीम की क्या पॉलिसी होगी, लीडरशिप क्या डिसाइड करेगी, मुझे पता नहीं है। मैं इस साल की बात कर रहा हूं और अगले साल का चेक आपका आज के चेक से 5 गुना बड़ा हो सकता है। ये आपके हाथ में और ये आपका निर्णय है। तो इसलिए पहली बात कि पर्सनलाइज प्रमोशन करें, टारगेट बनाएं और डेली उस टारगेट को हिट करें, लीडरशिप को लूप में रखें, लीडरशिप से डिस्कशन करें, उनके टारगेट सेट करें, उससे बात करें। हम प्रमोशन के बिजनेस में हैं, हम बॉसेज में के बिजनेस में नहीं है, हम खुद काम करने के बिजनेस में, हम लीडर हैं, हम लोगों को असाइनमेंट देने के बिजनेस में तुम ही करो तुम ही करो तुम ही करो नहीं, हमें खुद को करना पड़ेगा। और मेरी कितनी लाख से लोग आ रहे हैं, ये सब नंबर्स की बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूं कि कितने नंबर्स कितने लोग, मुझे आपको पता है। मैं जब 500 पीवी सर्कल की बात कर रहा हूं, जो 500 पीवी सर्कल की हम बात करते हैं, हम कहते हैं 70 लोग अगर उसमें आ जाते हैं तो आपका चेक लाख रुपए के आसपास हो जाता है। तो 70 लोग 500 पीवी सर्कल में होंगे तब जब भी 70 लोग 6 लाख से आपके फंक्शन में तो बैठे। और मैं तो कहता हूँ 100 बैठेंगे तो 70 लॉ ऑफ एवरेज में निकल के आएंगे। तो कम से कम आपको ये टारगेट तो रखना ही पड़ेगा कि यार 6 लाख में मेरे मिनिमम 6 लाख, तो मिनिमम 100 लोग मेरे बैठे, जितने अभी हैं और जितने कम पड़ रहे हैं। मान लो अभी तो मेरा बैठ रहा है 60 ही, तो मैंने क्या 60 टिकट ले लिए, क्या वो 60 लोगों तक पहुंच गए? और अब बाकी क्या करना है, तो उन सबको बोलना है कि भैया जो तुम बैठो तुम्हारी 6 लाख बैठाओ। जो लोग बैठ रहे हैं उनसे बोलना पड़ेगा कि आपके कितने नंबर चाहिए, तो आपके तो कम से कम 100 हों। और फिर जो आदमी 1 लाख की चेक चाहता है अगले 3 महीने के अंदर, उसको बोलो भैया तुम इस फॉर्मूले पे काम करो, तो भैया उस फॉर्मूले पे काम करे और जुट जाएं। एक चुनावी यूपी में चुनाव हो रहे हैं, अब चुनाव फरवरी में है और सारी पार्टियां अपने अपनी जान निकाल दी है। साम दाम दंड भेद ये वो दुनिया, स्ट्रेटेजी प्लानिंग मेहनत जोर रैली सब कुछ लगे पड़े हैं। कितना जबरदस्त प्रमोशन हो रहा है, कितना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। पिछली बार जो पार्टी हार गई वो पार्टी इस बार बात क्या करती है, हम तो जीतेंगे, हम तो आ गए हैं, हम तो विजय रैली निकाल रहे हैं। अब उन्हें पता, वे डिप्रेशन में भी जा सकते थे कि पिछली बार तो हम हार गए यार, अब हम कैसे की बात कहें। लेकिन नहीं, उनकी आप पॉजिटिवनेस देखो, उनकी वर्किंग देखो, उनकी स्टाइल देखो कि वे उतने और जोर लगा रहे हैं। जो सत्ता में पार्टी है वो और जोर से लगा रही है क्योंकि हम हार ना जाएं। जो हार चुके इसलिए जोर लगा रहे हैं कि हम वापस ना हार जाएं, हम दोबारा जीत जाएं। तो जब भी उन्हें, जबकि 5 साल की बात है और एक ही पार्टी को आना है, यहाँ लिमिटेशन नहीं है कि एक ही पार्टी को, एक ही टीम को सक्सेस मिलनी है। यहाँ लिमिटेशन 5 साल की नहीं है, पीढ़ियों की है। तो हम उसके लिए जोर नहीं लगा सकते, हम उस पीढ़ियों की ताकत, पीढ़ियों की सफलता के लिए जोर नहीं लगा सकते। कैसे नींद आ सकती है बिस्तर पर बैठ के जब हमको पता है कि हमारी फैमिली रियूनियन हमारा 7, 8, 9 है और हम बिल्कुल, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल कम बचा है। कितनी लैग हो चुकी है, आपको अपनी अपलाइन को ये बताना जरूरी है कि मेरी इतनी लैग हो गई है, इतने टिकट चले गए हैं और इतने और आ रहे हैं। अपलाइन आपसे पूछे, इसका इंतजार नहीं करना है आपको। अपलाइन को बताओ, जिससे हमको भी लगता है कि हमने किसी को बता दिया और कुछ में सलाह देनी होगी तो अपलाइन दे देगी। अपलाइन बॉस नहीं है, आप एम्प्लॉय नहीं हो, हम लीडर हैं, हम लीडरशिप के बिजनेस में, हम टीम वर्क के बिजनेस में हैं। कोई पूछा है तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है और बताने में आपको इन्फीरियर होने की जरूरत नहीं है। हम टीम में काम करते हैं ना, तो टीम में कैसे काम किया जाता है, तो बेस्ट तरह से हम काम कर रहे हैं। और एक एक व्यक्ति के साथ और अपनी टीम में एक एक जूम मीटिंग छोटी छोटी करो। अपलाइन को बुलाना है, अपलाइन को बुलाओ। किसी और को आपको इन्वाइट करना है तो अपनी कॉमन अपलाइन से बात करके उनको बुलाओ। भले ही जूम मीटिंग मतलब 1 घंटा नहीं होता है, आप 20-20 मिनट की मीटिंग भी कर सकते हो। फंक्शन का प्रमोशन करो, 20 वीडियो चलाओ, लिंक दो, लोगों को टिकट बुक कराओ, लोगों को टिकट क्लिक कराओ और आगे बढ़ जाओ। फिर करो, सुबह से लेकर शाम तक 10 मीटिंग कर सकते हैं। क्या कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता है कि मुझे जाके प्रमोशन करना है, आप लोगों के पास जाके प्रमोशन कर दो, उससे पैसे लो, हाथ किया तो उसको क्लिक करो और टिकट सेंड कर दो। इतना बढ़िया प्रोसीजर आपके पास विनिंग टीम ने दे दिया है, इतना आसान दे दिया है, तुरंत इमीडिएटली काम होता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं और जो कुछ भी करना हो पूरी विनिंग टीम तैयार है आपके पास। टीम विनिंग टीम तैयार है, विनिंग टीम तैयार है, आपकी अपलाइन टीम तैयार है, सब कुछ तैयार है, मैं तैयार हूं, सब कुछ बिल्कुल जमात बिछी हुई है।
वहां वेस्टीज तैयार है, उन्होंने कमर कस ली है, तो हम क्यों नहीं 2022 जो हमारा आ रहा है, हम उसमें एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं अपनी जिंदगी और अपनी लाइफ के लिए। और ये हो सकता है, पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, मुझे भरोसा है। बस थोड़ा सा जोर और ये आप कर रहे हैं। ये तो काम बहुत आसान है, इससे आसान काम धरती पे दूसरा नहीं हो सकता।